हैं वो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी यही कहना, अमेरिकन का भी, कि भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारी जो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और टेररिज्म के जो काम है वो आपके सॉइल से फूटते हैं, तो यू हैवंट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू स्टॉप देम। बल्कि हमें एक ना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट देते हो कि हमने आपकी वजह से दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हमारे बंदे मारे गए, तो वो कहते हैं पैसा भी तो हमने दिया था ना आपको, ना ये कारोबार करते हमारे साथ। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब ये जो सारी है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए सारी बयानबाजी कि हमारे 70,000 बंदे मर गए, भाई ये बंदे अमेरिकन से नहीं मरवाए, आपने खुद मरवाए हैं ना आप उनके साथ करते। आपके 70,000 बंदों की तो दूर की बात है, वो बेचारे लाखों लोग पश्तून एरिया में डिस्प्लेस हो चुके हुए हैं। और चलिए अमेरिकन भी निकल गए जंग से, आप आज भी रोज़ बंदों को मार रहे हैं, चाहे बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो। तो डोंट टॉक लाइक दैट। मतलब ये जो अहमकाना बातें हैं, ये पहले आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए जब दुनिया के लीडर किया करते थे, उस जमाने में डॉक्टर साहब मीडिया नहीं होता था, वो अपने उर्दू लैंग्वेज में छप रहा है, पब्लिक को, अमेरिकन को भी पता चलता था आज से 30-35 साल, वो कहते थे यार कोई बात नहीं। अब इमरान खान साहब की ट्वीट आती है तो पूरी दुनिया के आगे वो एक अहमकाना स्टेटमेंट आती है। तो अब कोई अमेरिकन के लिए भी चांस नहीं रहा कि वो इनको कर्टेल करें। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो सऊदीज़ को ये बहुत था कि भाई आप हमारी बात ही नहीं सुनते। फिर डॉक्टर साहब दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, जो जिसमें ओवर 50 कंट्रीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक ब्लॉक मलेशिया में बनना शुरू हुआ, जिससे पिछले दिनों वो टर्की भी शामिल, मलेशिया, ठीक है। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब भी वन ऑफ द की स्पीकर्स थे। जब सऊदियों ने डांटा और कहा कि भाई फिर पैसे दो, फिर सऊदी तो आजकल यही कह रहे हैं ना कि एक तो पैसे बंद है, दूसरा जो दिए हुए हैं वो वापस करो। चूँकि सऊदी अरब ने $6.3 बिलियन का पैकेज दिया था, $3 बिलियन थे इसमें कैश, इनको वो जो इनके रिजर्व्स थे, तो उसके लिए जिसे कहते हैं ना सिटिंग लोन, ऐसा नहीं था कि ये खर्च भी कर सकते हैं उसको, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वो ऐसा लोन था कि ये वहाँ रहना था बैंक में। हाँ भाई, उनके पास मतलब जो इनका जो खजाना बिल्कुल खाली नहीं हुआ। अच्छा, उन पर भी 3% का लोन था। अच्छा, इसके अलावा 3.3 बिलियन रफली जो अमाउंट है वो था कि हम उधार तेल देंगे। अच्छा, सऊदी अरब ने वो भी देने से एक तरह से रिलेक्टेंट हो गए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और मुस्लिम रिलीजन में तो ये कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ना देना ना लेना। हाँ जी, तो फिर सऊदी अरेबिया नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की पूरी बैंकारी इंटरेस्ट के बेस पर चलती है ना, वो इस्लामिक बैंकारी भी है, वो तो ऐसे ही। सऊदी अरेबिया मैं वैसे नहीं, सऊदी अरेबिया की रजीम तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ट्रेडिंग और बिजनेस करते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी, पूरी दुनिया में उनका पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट की बेस पे भी लगा हुआ है, कारोबार की बेस पे भी लगा हुआ है। और वो जो इंटरेस्ट की डॉक्टर साहब डेफिनेशन है, वो सऊदी अरब का क्या है, वो तो मैं भी एग्री करूंगा इस बात से। इंटरेस्ट की वो डेफिनेशन तो है ही नहीं। सूद जिसे हम कहते हैं ना, सूद तो वो ये होता था कि आपसे मैंने पैसा लिया और मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है जी, मैंने कोई बच्चों की शादी करनी है या तो आपसे पैसा, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उस पे इस्लाम की थी शिक कि आप इस पे इंटरेस्ट ना लें। लेकिन अगर मैंने आपसे पैसा लेके प्रॉपर्टी ली और उसमें से मैंने 25% कमाया 2 साल में, तो आपको भी 10% दिया, तो ये सूद नहीं है। इस पे तो इस्लाम के स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप ये हीट अगेंस्ट इंडिया अननेसेसरली ये बंद करें। सेकेंडली, ये जो टेररिज्म का कारोबार बंद है। पाकिस्तान उनसे कहता है जी हमने भी तो वो काम शुरू किया था अलकायदा वाला, उसमें भी तो आपके लोग, तो उन्होंने कहा यार वो काम जब हुआ था हो गया, ख़त्म हो गया, मूव ऑन। वो हमें जरूरत थी उस वक्त, आपको भी तो पैसे मिले ना, वो जो रशिया के अगेंस्ट। हाँ, वो कहते हैं कि भाई आपको भी तो पैसे मिले थे ना, कोई हमने आपसे मुफ्त काम तो नहीं करवाया था ना, यू आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर दैट, यू गॉट द मनी, यू बिल्ट योर इंस्टीट्यूशंस, तो मूव ऑन नाउ। ठीक है, अब तुम एक ही बात को हमारे ऊपर चढ़ाते रहोगे तो पहले तो फिर अपने पास रिसोर्सेज इकट्ठे करो ना, वो है नहीं पाकिस्तान के पास। अब सऊदी अरब को एक मसला तो ये चला आ रहा था भारत की वजह से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान का खास तौर पर पिछले 1 साल से दबाव था कि OIC की बुलाएं, OIC, उस पर ना सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि दीगर कंट्रीज़ ने भी कहा कि भाई हम इस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
ठीक है ना, बल्कि हम इसमें ये इंटरेस्ट है कि तुम अपना मुंह खाम खाना खोला करो, तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं है। कुरैशी साहब का जो पॉइंट था ना, वो ये पॉइंट था कि जो 5 अगस्त है जी, हाँ जी, उस पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। राइट। चलिए, वो तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसको भी आप टच करिए, यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बार एक साल में कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पर, सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी बार, और वो भी चाइना की कहने पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बार, तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी। वहां पर उन्होंने यही रेजोल्यूशन कहा कि दिस इज योर बायलैटरल इशू, वी विल नॉट इंटरफियर एंड प्लीज डोंट कम अगेन। अब ये बात उनको समझ नहीं आती। देखिए, वो OIC में भी नाकाम होते हैं, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी नाकाम होते हैं। अभी ये जो रिसेंटली दो दिन पहले वाक़या हुआ है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने वाकई UNSC वालों ने कहा कि जनाब इस पे हमारे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये हमारे वो है ही नहीं मसला, ये हमारे वो मैंडेट में ही नहीं आता।